नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप डॉक्टर सविता पारीक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। महिला और बाल विकास निगम महिला दिवस के अवसर पर राज्य की 203 महिलाओं को सम्मानित करेगा। प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी समझौते के आधार पर होगा विवादों का निपटारा। और बिहार के केशकर ठाकुर को वर्ष 2024 के लिए मैथिली का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और समाज में उनके खिलाफ हो रहे शोषण को रोकने के मकसद से प्रतिवर्ष 8 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है तेजी से कार्रवाई करें। इस अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। इसके बाद एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा होगी, जिसमें 3 तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। देश की चुनिंदा महिलाएं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर उनका सोशल मीडिया अकाउंट संचालित करेंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को मान्यता देना और उनके सशक्तिकरण और सफलता की यात्रा प्रदर्शित करके दूसरों को प्रेरित करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज संसद भवन परिसर में संविधान सभा की महिला सदस्यों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर लगाई गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है, जिससे लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक समान अवसर मिले। इनमें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल और समग्र शिक्षा अभियान शामिल हैं। पहली बार महिला पुजारियों या बटुक कन्याओं ने प्रयागराज में महाकुंभ मेले में गंगा आरती की। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में 7 बटुक कन्याओं में से एक ने अपना अनुभव साझा किया। मैं नंदिनी पाठक आरती समिति की बटुक कन्या हूँ। लड़कों के साथ हमें आरती कराई जाती है। विश्व में पहली बार कन्याओं द्वारा आरती करने का हम लोगों का चयन हुआ था, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। वहीं सरकार ने हाल ही में आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतों की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत स्थापित करना है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर महिला और बाल विकास निगम राज्य की 203 महिलाओं को सम्मानित करेगा। इन महिलाओं को उनके जिले में जिलाधिकारी सम्मानित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में महिलाओं को हमेशा उचित स्थान मिला है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि राज्य सरकार पिछले 19 वर्षों से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। उनके बिना समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा, खेल, उद्योग, व्यवसाय और बचत योजनाओं में भागीदारी समेत अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं ने पिछले कुछ वर्षों में प्रगति के नए मुकाम हासिल किए हैं। एक रिपोर्ट। राज्य की महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। जीविका दीदियों की संख्या बढ़कर 1,35,00,000 हो गई है। वहीं जीविका समूहों की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। राज्य की महिलाएं जीविका समूहों के माध्यम से 67 कंपनियों का संचालन कर रही हैं, जिनका वार्षिक टर्नओवर करोड़ों रुपयों में है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भी आधी आबादी लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले 4 वर्षों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली महिलाओं की संख्या 50,500
से बढ़कर 4,64,000 हो गई है। इधर सिंगल पासपोर्ट बनवाने में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। डाकघर में खाताधारी महिलाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2024 के आंकड़े के अनुसार ये संख्या 70 लाख से अधिक हो गई है। राज्य की बेटियां खेल मैदानों में भी अपनी चमक बिखेर रही हैं। तीरंदाजी में अंशिका कुमारी, भारोत्तोलन में शालिनी, अदिति और खुशबू, साइकिलिंग में सुहानी, जबकि तैराकी में माही श्वेतराज ने अपने प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं खालिद रशीद। अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बिहार पुलिस की नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इससे जहां पुलिस महकमे का स्वरूप बदला है, वहीं पुलिस में लैंगिक असमानता कम हुई है। वर्ष 2013 में महिलाओं को पुलिस में 35% आरक्षण दिया गया। इससे पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 30,000 से अधिक हो गई, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि 1,10,000 से अधिक संख्या वाले पुलिस में अब 33.67 का अनुपात सकारात्मक संकेत है। बिहार पुलिस में जो संख्या प्रतिशत है वो 33 किया गया है। इससे जो जेंडर बायस था विद इन द डिपार्टमेंट वो करीब करीब समाप्त हो गया है, क्योंकि हर जगह सिपाहियों के बीच में भी आर्म्स लिए हुए फीमेल्स भी मिल जाती हैं। अब 33-67 का जो प्रोपोर्शन है वो काफी यथेष्ट हो जाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग में भी इनकी मदद मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर में आजकल औरतें, लड़कियां भी आ जाती हैं सामने में। श्री अभयानंद ने बताया कि पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से जांच और अनुसंधान कार्य, खासकर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में काफी सहजता आती है। विमेन जैसे जैसे हर तरह के प्रोफेशन में बाहर आने लगे हैं, केसेस इन विच विमेन आर विक्टिम, इसकी संख्या बढ़ी है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि पुलिस फोर्स में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाया जाए, और अब जो बिहार में आई है संख्या वो काफी अच्छी हो गई है। रेप है या मोलेस्टेशन है या पॉक्सो है, ये सब नए कानून भी आए हैं, तो कुल मिलाकर के चेंजेस काफी पॉजिटिव हैं। आकाशवाणी समाचार पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश एक अनूठे अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। आज हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा के सभी समाचार बुलेटिन महिला समाचार वाचक प्रस्तुत कर रही हैं। वहीं आकाशवाणी दिल्ली से भी आज समाचार वाचन और प्रसारण से जुड़े सभी कार्य महिला अधिकारी और कर्मी संभालेंगी। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 9:15 बजे से 10 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक विशेष परिचर्चा भी प्रसारित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में 4 मॉडल ट्रैफिक पोस्ट की शुरुआत करेंगे। इन ट्रैफिक पोस्ट का संचालन महिला अधिकारी ही करेंगी। श्री कुमार आज ही नालंदा के राजगीर स्थित जयप्रकाश उद्यान में सम्राट जरासंध की आदमकद कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे। ये प्रतिमा 21 फीट ऊंची है। इस दौरान मुख्यमंत्री जरासंध की जीवनी पर आधारित एक भित्ति चित्र का भी अनावरण करेंगे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा होगा। पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नितिन त्रिपाठी ने बताया कि लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा, श्रमवाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे। इस लोक अदालत में किसी भी प्रकार की कोई कोर्ट फीस नहीं होती। यदि किसी कोर्ट फीस का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो राशि वापस कर दी जाएगी। लोक अदालत के जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी अपील नहीं होती और निर्णय अंतिम होता है। लोक अदालत में संधि योग लघु आपराधिक मामले, धारा 138 NI एक्ट के मामले, विद्युत वाद के मामले, वाहन दुर्घटना दावे, सिविल सूट, माप तौल, श्रम वाद, बैंक ऋण वसूली मामले, नीलाम पत्र वाद इत्यादि का निपटारा किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कोटे से 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस नियुक्ति की मंजूरी प्रदान कर दी है। तीनों नए न्यायाधीशों आलोक कुमार सिन्हा, सौरेंद्र पांडेय और सोनी श्रीवास्तव को आज पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी। बिहार के केशकर ठाकुर को वर्ष 2024 के लिए मैथिली का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चुना गया है। केशकर को विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास आरण्यक के मैथिली अनुवाद के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। केशकर मूल रूप से मधुबनी जिले के समौल के निवासी हैं। वहीं प्रसिद्ध आलोचक मदन सोनी को हिंदी अनुवाद और अनीसुर रहमान को अंग्रेजी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी 82 अंक लाने पर ही उत्तीर्ण माने जाएंगे। इससे पहले इन वर्गों के लिए उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 82.5 था। विभाग के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एनसीटीई की ओर से जारी दिशा निर्देश के आलोक में ये फैसला किया गया है। देश में पिछले महीने लगभग 225 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष फरवरी माह में लगभग 43 करोड़ ई-केवाईसी प्रविष्टियां की गई हैं। यह 14% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। मंत्रालय के अनुसार इस साल फरवरी के अंत तक आधार प्रमाणीकरण की कुल संख्या 14,000 करोड़ को पार कर गई, जबकि कुल ई-केवाईसी 2,000 करोड़ से अधिक हो गए हैं। चेहरे की पहचान के माध्यम से पिछले महीने लगभग 13 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किए गए थे। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने गया जिले के इमामगंज प्रखंड के मल्हारी पंचायत के आवास सहायक रजनीकांत राय को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य के सुधा डेयरी के उत्पादों की विदेशों में बिक्री शुरू किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है 48 लाख रुपए के सुधा उत्पाद अमेरिका और कनाडा भेजे जाएंगे। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है नालंदा डीटीओ के यहां मिले 1 करोड़ रुपए के सोना चांदी के आभूषण। दैनिक भास्कर लिखता है 70वीं बीपीएससी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। प्रभात खबर ने लिखा है मैथिली अनुवाद के लिए केशकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। महिला और बाल विकास निगम महिला दिवस के अवसर पर राज्य की 203 महिलाओं को सम्मानित करेगा। प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी समझौते के आधार पर होगा विवादों का निपटारा। और बिहार के केशकर ठाकुर को वर्ष 2024 के लिए मैथिली का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।